हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान। मतलब जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन किस कारण से हुआ और ऐसा कहने वाले कौन से विद्वान हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कारण देखते हैं। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। ऐसा कहने वाले विद्वान थे ऑरेल स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन। M.R. साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कहने वाले थे कैनेडी। बाढ़ के कारण कहा मैके और मार्शल ने। आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हुई, ऐसा कहने का विचार था गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल ने ऐसा कहा था। इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। पिछली एग्जाम्स में भी अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा एकदम से। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हर एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे हुए नगर। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, हड़प्पा ये स्थल है। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा था। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर भी देखिए, उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये बस एक लिस्टिंग है इसकी। सुतका को शादीकोट नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर पंजाब में है। कहाँ आप लोग बताइएगा? बहादुर नदी के किनारे बसा है। कुणाल स्थल सरस्वती के तट पर है। बनावली हरियाणा में सरस्वती के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनावली काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। भगवानपुरा भी पूछा हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आमरी स्थल है, ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। किस नदी के किनारे बसा है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। सुतकांगे डोर दाश्क नदी के, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दाश्क नदी के किनारे बसा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट है, मेरठ में ये स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। चहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मांडा इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है महाराष्ट्र में और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। देखेंगे कच्चा माल है जैसे कि तांबा। ये तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोग जानते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से तांबे की प्राप्ति होती है और कहाँ पर? बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से लाजवर्द की प्राप्ति हुई। फिरोज़ा और टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान से आपको मिलती है क्या? चांदी। याद रखिएगा, तांबा और चांदी ये बहुत पूछे जाते हैं। जावर जस्ते के लिए भी फेमस है और तांबा खेतड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सीसा अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से ये प्राप्त होते थे। आगे बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया। आप लोग पहले से इस बात से परिचित हैं। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। टाइम भी जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऋग वैदिक काल का टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आप लोग बताइएगा, इस दोनों काल में से किसमें लोहे की खोज हुई थी या यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? बताइएगा, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार से देखेंगे। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का इसका टाइम है। वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में। तो याद रखिएगा, जो वैदिक संस्कृति थी या वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। बताइएगा 4 वेद कौन से हैं? वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को देख सबको मिल ही जा रहा है आपको यहाँ पर। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था वेद त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बस इतना याद रख लीजिएगा, वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं है, बाकी ये तीनों वेद इसमें सम्मिलित है। आगे मूव करेंगे। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में होता है? ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था या इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की जितनी बात होगी वो सारे ऋग्वेद में मिलेगी। यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित है और सा से सामवेद और सा से संगीत। जहाँ पर संगीत की बात होगी आप लोग सामवेद के साथ जाइएगा, कर्मकांड की जहाँ बात होगी यजुर्वेद के साथ जाएंगे क्वेश्चन में। और ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा के बारे में आपको उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा हुआ है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। आप लोग 10वें मंडल को सोचेंगे सबसे पुराना होगा, नहीं, पहला और 10वां मंडल है, ये बाद में जुड़े, ये नवीनतम मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? कोई बताएगा? जरा बताइए जरा। ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3य मंडल में मिलता है। लो, आपको तो क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। याद रखिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र 3य मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। इन दोनों को स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। इंद्र वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख आपको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। कर्मकांड होगा या विधि विधान, जो भी यज्ञ से संबंधित है, सारे यजुर्वेद में मिलेंगे। यजुर्वेद के भी 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययनी संहिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस यजुर्वेद को वात्स्ययनी संहिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तो आपको पता होगा, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद अगर उसमें कृष्ण यजुर्वेद दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद, और उसका भी कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इनको मैचिंग में पूछा जाता है। सामवेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, तो याद जरूर रखिएगा। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुथे, राणानीय तथा जैमिनीय। जो भी वनडे एग्जाम देते हैं उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो भी लोग स्टेट पीसीएस वगैरह देते हैं, आरओ एआरओ का देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त है, जबकि 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है तंत्र मंत्र किससे है? ये जादू टोना, याद रखिएगा, अथर्ववेद से ये संबंधित है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या ग्रह, ग्राम, विश और जन। ग्राम का मुखिया सारे लोग जानते हैं ग्रामणी कहलाता है। विश का प्रधान विशपति और जन का शासक राजन कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछा हुआ है। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूत। ये क्वेश्चन पूछा गया था, भागदूत अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है जल्दी ही, तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल से संबंधित है भागदूत। अक्षवा, पालागल और गोवीकर्ता। आगे मूव करेंगे।
वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। जितने भी ये शब्दावलियाँ हैं इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजापति की दो पुत्रियाँ किसे कहा जाता है। सभा और समिति को किस वेद में है, ये अथर्ववेद में है, याद रखना है। सभा वृद्ध मतलब श्रेष्ठ और अभिजात जो थी संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी। सभा वृद्ध यानी श्रेष्ठ और अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने एवं उस पर नियंत्रण रखती थी। यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। बताइएगा कौन सा कोण ईशान कोण कहलाता है। उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है, ये हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में, दशराग मतलब 10 राजाओं का युद्ध, किस में है ये वर्णन, ऋग्वेद में है। ये युद्ध परुष्णी यानी इसका पुराना नाम क्या है, रावी नदी का परुष्णी, इस नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुए। क्वेश्चन पूछा गया था दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखिएगा परुष्णी। अगर उसमें ऑप्शन में रावी है तो रावी और परुष्णी है तो परुष्णी। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि यम और नचिकेता का संवाद कहाँ पर मिलता है, किस उपनिषद में है, तो याद रखिएगा कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सिंधु नदी है, सरस्वती है, गंगा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी का ही उल्लेख मिला है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से दोनों से पूछा हुआ है। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका हुआ है, सिंधु नदी का। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था जानते हैं, 4 आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इनका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवालो उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगर 3 आश्रम की बात करेगा तो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में है, और 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो जवालो उपनिषद में मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋतस्य गोपा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वरुण को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे की क्लास में इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।